हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस में। इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 20, 21 और 22 तीनों कवर करने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 20 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने स्क्रीन में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सही आंसर आप लोग मैच करते जाएंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। 23 जून 1757। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा। अष्टछाप की स्थापना आचार्य विट्ठल नाथ के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, उड़ान अर्थात UDAN का विस्तारित रूप क्या है? उड़ान का फुल फॉर्म यहां पर पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका फुल फॉर्म है UDE, देश का आम नागरिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी भारतीय नागरिक को सर्वोत्तम सृजनात्मक साहित्यिक कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रेडमार्क क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपने उत्पाद को दूसरे से भिन्न अर्थात अलग करने के लिए निर्माता द्वारा अपनी वस्तु पर लगाया गया निशान या अथवा मार्क ट्रेडमार्क कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, चीन के साथ हुए वर्ष 1962 के युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस महाद्वीप को काला महादेश कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन ई साल्क ने किया था पोलियो वैक्सीन की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कितने स्तंभ होते हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 स्तंभ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व बैंक अर्थात वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहां स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, कुरुक्षेत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी जनजाति भारत में निवास नहीं करती? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, माओरी जनजाति। ये भारत में निवास नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/4 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मीटर किलोग्राम सेकेंड
प्रणाली में बल का एकक है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, तेल दीप में बत्ती का तेल खाली स्थान के कारण ऊपर उठता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केशिका क्रिया द्वारा। केशिकत्व के कारण तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ऊंचाई पर खाना देर से क्यों बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय दाब घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसी तरंगे जिनका ध्रुवीकरण नहीं हो सकता कहलाती हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुदैर्ध्य तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, जब एक हवा भरा हुआ टायर फटता है तब निकलने वाली हवा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठंडी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जा सकता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, जल एवं एल्कोहल है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्णतः मिश्रणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु व अधातु दोनों के समान कार्य करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन है, अधिकांशतः प्रयोग किया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्न में से किससे बनता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कवक से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जनन क्षमता में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी आवश्यकता होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, अदरक होता है रूपांतरित। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तना। तने का रूपांतरित होता है अदरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। देखिए क्वेश्चन 31 है, निम्न में से कौन सा आरेख नगर, जिला तथा पंचायत का सही प्रतिनिधित्व करता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए सबसे बाहर वाले सर्किल को आप नगर बोलेंगे, ये सबसे बाहर नगर, सॉरी ये सबसे बाहर वाले को जिला, उसके अंदर आएगा नगर और जस्ट उसके अंदर आएगा पंचायत। इस तरह से इसको इंडिकेट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि किसी कूट भाषा में डेट को AXQ भी लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में मंथ को किस प्रकार लिखा जाएगा? सबसे पहले तो देखिए यहाँ डेट को लिखा है DATE को, डेट को लिख दिया है AXQB।
अब मंथ का कोड यहाँ पर निकालना है, MONTH। तो यहाँ पर देखिएगा ये D में -3 कर देगा तो A प्राप्त होगा यहाँ पर। इसी तरह A में जब -3 प्राप्त करेंगे तो X प्राप्त हो जाएगा सेकंड लेटर। T में -3 करेंगे 20 में 3 तो ये 17 Q हो जाएगा। और 5 में -3 करेंगे तो ये 2 आएगा, B का क्रमांक 2 होता है। -3 सब में करेंगे, इसमें भी -3 आपको करना होगा तो कोड मिल जाएगा इसका। 13 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 आएगा अर्थात J। M में -3 करेंगे J आएगा। 15 में 3 घटाएंगे तो यहाँ 12 अर्थात L। सेकंड देखिए 14 में 3 घटाएंगे तो 11 आएगा अर्थात K। नेक्स्ट देखिए T 20 में 3 घटाएंगे 17, T क्रमांक 20 होता है तो 17 का अर्थात Q। 8 ये H का क्रमांक 8 है, 8 में 3 घटाएंगे तो 5 प्राप्त होगा जो कि E होता है 5 नंबर में। तो JLQE इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, दूसरी तरह भुवनेश्वर, ये किसकी राजधानी होगी? भुवनेश्वर, तो उड़ीसा की राज्य की राजधानी है भुवनेश्वर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न अक्षर श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा? अब यहाँ पर देखिए W फर्स्ट लेटर है तो W का क्रमांक होता है 23। यहाँ पर देखेंगे W का क्रमांक 23 होता है। फिर यस का क्रमांक होता है 19। फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क है। यल का क्रमांक होता है 12, फिर 9, फिर 5। इस तरह लिख लेंगे पहले। तो देखिए 23 में घटाएगा 4 घटाया। अब यहाँ घटाएंगे 3 तो 19 में 3 घटाएंगे तो आएगा 16 और 16 होता है क्रमांक P का। फिर 3 घटाएंगे 16 में 2 घटाएंगे 4 घटाएंगे, मतलब -4 फिर -3 फिर -4 फिर -3, ये क्रम चल रहा है। फिर -4, इस तरह आपको माइनस करते जाना है तो लेटर मिल जाएगा P। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर युग्म चुनिए। यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन है ये आपको पता करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसका रीजन बताते हैं। देखिए यहाँ पर ए का विपरीत जेड होता है, सी का विपरीत एक्स होता है, ये तो विपरीत लिखा हुआ है। इसी तरह देखिए सी में डी का विपरीत डब्ल्यू होता है, एफ का विपरीत यू होता है, ये विपरीत अक्षर का जोड़ा है। ई का विपरीत भी होता है, जी का विपरीत टी होता है, ये सब सही है। लेकिन जैसे ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो बी का विपरीत जेड नहीं होता, यहाँ पर ए का विपरीत जेड होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, ये अलग है सबसे। और डी का विपरीत डब्ल्यू होता तो यहाँ वाई लिखा हुआ है, तो ये गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, क्योंकि शुरू से 1 से ही स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 एक एक अंक आएंगे, 9 सबसे बड़ी आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर देखिए माइनस करना है, तो 25 में आपको 12.345, तो 12.345 इस तरह लिख लेंगे और यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा लेते हैं। अब देखिए 10 में 5 घटाएंगे 5, 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आएगा, 9 में 3 घटाएंगे 6 आएगा, फिर दशमलव, 4 में 2 घटाएंगे 2 और 2 में 1 घटाएंगे 1, 12.655 आएगा इसका। तो इसका देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 12.655। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि a माइनस 1/a इक्वल टू b हो तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा? याद रखिएगा, यदि 1a माइनस, यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, a माइनस 1/a की वैल्यू दिया है b। अब माइनस से देखिए प्लस में जाना है और बड़ी घात में, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर जब निकालना होगा तो आपको यहाँ पर b स्क्वायर प्लस 2 करना है। माइनस से प्लस में जाते हैं तो प्लस 2 करते हैं, मतलब इसका सूत्र बनेगा b स्क्वायर प्लस 2। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये सब आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो इसको याद कर लीजिएगा, 10,000 वर्ग मीटर।
1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है काट 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है tan थीटा। काट का tan होता है पूरा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है। देखिए यहाँ पर 916 गुणे क्वेश्चन मार्क गुणे 3 बराबर यहाँ पर 2,14,344। तो पहले लिख लेते हैं 916 इंटू क्वेश्चन मार्क की जगह x मान लेंगे इंटू यहाँ 3 है बराबर 2,14,344। अब इसको कैंसिल आउट करना है तो देखिए 916 और 3 इसको बटे में ले जाएंगे दूसरे पक्ष में इस संख्या के 2,14,344 और नीचे जाएगी वैल्यू 916 इंटू 3। अब इसको आप जब कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट करने के बाद आपको आंसर प्राप्त होगा 78। आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले आप 3 से इसको कैंसिल आउट कर लेंगे फिर 916 से भाग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 3060 तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 85 है तो उनका महत्तम क्या होगा। अब यहाँ फार्मूला होता है LCM इंटू SCF इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड। इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देना है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल एक साथ दे दिया है 3060 तो यहाँ बराबर की इधर साइड लिखेंगे 3060 और इनका लघुत्तम समापवर्तक 85 है तो यहाँ पर लिख लेंगे 85। महत्तम फाइंड करना तो इसको x मान लेंगे। अब कैंसिल आउट करना है तो कैंसिल आउट करने पर वैल्यू आएगी। पहले तो 17 से कैंसिल आउट करते हैं 17 पना 85 फिर यहाँ पर देखिए 17 से 17 एकम 17 फिर यहाँ पर 136 होगा तो 17 अट्ठे 136 एक जीरो आ जाएगा। फिर 5 से तो 36 पंचे 180 होता है मतलब SCF 36 आ जाएगा। यही इसका आंसर है। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पर आपको याद रखना है 30 कुंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है। तो 30 कुंटल ऊपर रखेंगे और नीचे 2 मीट्रिक टन है तो इसको भी कुंटल में कन्वर्ट करना है। 1 मीट्रिक टन में होता है 1 मीट्रिक टन इक्वल टू 10 कुंटल तो 2 मीट्रिक टन में हो जाएंगे 20 कुंटल। याद रखिएगा। तो यहाँ पर 2 इंटू 10 कर लेंगे तो टोटल 20 कुंटल हो जाएंगे और इंटू कर देंगे 100। ये यूनिट समान हो गई, ऊपर भी कुंटल में है नीचे भी कुंटल में हो जाएगा। तो 0 0 पहले कैंसिल आउट हो जाएगा फिर 2 से 2 एक कम 2 यहाँ से 2 पंचे 10 50 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगी वैल्यू 150। 150% है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है। एक वस्तु को 200 रुपये में खरीद कर इसे 12.5% 12 से 1/2% हानि पर बेच देता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पर क्रय मूल्य दिया है वस्तु का 200 रुपये जो कि 100% होता है क्रय मूल्य परसेंट में तो 100% बराबर वैल्यू दिया है 200। अब 12.5% की हानि पर बेचना है तो यदि 1250 में माइनस करेंगे तो 87.5% वैल्यू बचेगी। ये विक्रय मूल्य आपको निकालना है। 87.5% की वैल्यू फाइंड करना है। 100% दिया हुआ है तो देखिए यहाँ पर 1% की निकाल लेंगे पहले तो 0 0 कैंसिल आउट। 1% की वैल्यू 2 है। अब 87.5% की निकालना है तो 87.5 इंटू हो जाएगा 2 तो यहीं पर आ जाएगा आंसर। तो 2 पंचे 10 की 0 हासिल 1 2 सत्ते 14 1 15 हासिल 1 2 अट्ठे 16 1 17 और यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 1 अंक के बाद तो 175 रुपये हो जाएगा विक्रय मूल्य। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है। राम श्याम तथा कृष्ण की उम्र क्रमशः 15 18 तथा 21 वर्ष है तो उनकी औसत उम्र क्या होगी। औसत उम्र एवरेज फाइंड करना है तो तीनों की आयु जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे मतलब 15 प्लस 18 प्लस 21 और बटे हो जाएगा 3। अब देखिएगा यहाँ पर जोड़ेंगे तो 10 10 20 20 20 40 और 8 5 13 13 1 14 मतलब इसका आएगा 54 और भाग करेंगे 3 से तो 18 3 54 होता है मतलब एवरेज आयु हो जाएगी औसत आयु 18 वर्ष। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है। 0.081 इंटू 0.484 अपान 0.0064 इंटू 6.25। अब आप यहाँ पर सभी का वर्गमूल फाइंड कर लेंगे। जैसे 0.081 है तो आप पहले दशमलव रिमूव कर देते हैं
क्योंकि 4 2 6, यहाँ 2 है यहाँ 4, 6 अंक के बाद नीचे और 6 अंक के बाद है ऊपर, दशमलव पहले रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ 81 का वर्गमूल 9 होता है, सीधे डायरेक्ट वर्गमूल फाइंड करेंगे। 484 का वर्गमूल होता है 22, ये आपको याद रखना है। 64 का वर्गमूल होता है 8 और यहाँ पर 625 का वर्गमूल हो जाता है 25। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर कैंसिल आउट कर लेंगे पहले, तो 4 2 से 2 चौको 8, यहाँ से 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 11 बार जाएगा, 11 दूनी 22। अब इसको देखिए तो 11 इंटू 9 करेंगे तो 11 99, यहीं पर लिख लेते हैं 99 बटे, यहाँ पर 25 चौको 100। अब 99 में जब 100 से भाग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.99, 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, 100 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 0.99। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, राहुल किसी बैंक से 1500 रुपये उधार लेता है। यदि बैंक की ब्याज की दर 11% वार्षिक हो तो 2 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। यहाँ मिश्र धन पूछ रहा है, क्योंकि लौटाई गई राशि मिश्र धन के बराबर होती है। तो पहले तो ब्याज निकाल लेते हैं, ब्याज कितना लगेगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन दिया हुआ है 1500 गुणे दर है 11% इंटू समय 2 वर्ष और बटे 100। पहले ब्याज फाइंड कर लेते हैं, तो 00 से 00 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर 15 इंटू 2 करेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 इंटू 11 करेंगे तो 11 3 33, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 330 रुपये। ब्याज 330 होगी। अब मिश्र धन फाइंड करना है, क्योंकि लौटाई गई राशि मिश्र धन के बराबर होती है। तो मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज, मूलधन में ब्याज ऐड कर देंगे। तो मूलधन आपका दिया हुआ है 1500 रुपये और ब्याज आ गई है 330 रुपये। तो जब जोड़ेंगे यहाँ पर 1500 और प्लस 330 ब्याज तो हो जाएगी 15 3 18, 1830 रुपये लौटाना होगा, मिश्र धन लौटाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है, यदि a बराबर b बटे 3 तथा b बराबर c बटे 2 हो तो a b c का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा a के बटे में b को ले आएंगे यहाँ पर, तो ये बन जाएगा a बटे b बराबर, और यहाँ पर 1 बचेगा इसकी जगह, तो 1 बटे 3 पहले इस तरह लिख लेंगे। सेकंड भी देखिएगा c को ले आएंगे b के बटे में, तो b बटे c बराबर हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा 1 बटे 2। अब इनको अनुपात में लिख लेते हैं, a अनुपाते b बराबर 1 अनुपाते 3, फर्स्ट वाले को 1 अनुपाते 3, और सेकंड वाला अनुपात भी लिख लेंगे b अनुपाते c बराबर, यहाँ पर लिख लेंगे b अनुपाते c 1 अनुपाते 2, यहाँ पर पहले दोनों अनुपात लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए b 2 जगह है तो b की वैल्यू सेम करना है, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, तो 1 को 3 बनाना तो 3 का गुणा यहाँ कर देंगे, ये तो 1 अनुपाते 3 ही रहेगा जो कहते हो, और 3 का गुणा दोनों के साथ करेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए 3 1 कम 3 अनुपाते, और जैसे 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब यहाँ से ए बी सी का अनुपात लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ए बी सी। अब देखिएगा ए की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर ए है तो इसकी जगह 1 आ गया तो 1 लिखेंगे अनुपात ए, और बी की वैल्यू ये सेम हो गई, देखिए 3 3 है दोनों जगह तो ये 3 हो जाएगा, फिर अनुपात ए, और सी की वैल्यू किनारे वाली हो जाएगी 6, तो 1 अनुपाते 3 अनुपाते 6, यही इसका आंसर होगा। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 50 नंबर क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर लंबाई का मतलब होता है दूरी पूछ रहा है, और दूरी का फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। पहले सूत्र लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए चाल दिया हुआ है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे, तो 5/18 से गुणा करेंगे इनटू, और समय दिया है 18 सेकंड, तो यहाँ पर लिख लेंगे समय 18 सेकंड है। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, और यहाँ पर पुल की लंबाई 100 मीटर है, तो यहाँ पर पुल की लंबाई 100 और प्लस रेलगाड़ी की x मान लेंगे, दूरी दोनों की लंबाई के योग के बराबर होगी, मतलब दोनों का योग हो जाएगा दूरी, क्योंकि पुल को पार कर रही है इसलिए। अब यहीं से फाइंड कर लेंगे, इसको देखिए 18 से 18 कैंसिल आउट, 42 इंटू 5 करेंगे तो 42 पंचे 210 होता है, और 100 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए x बराबर 100 को 75 कर देंगे, 42 इंटू 5 करेंगे तो 210, और माइनस हो जाएगा 100, तो उत्तर आ जाएगा 110 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। इस तरह आपको फाइंड कर लेना है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट इसमें देखेंगे,
प्रैक्टिस सेट 21 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली नाविक था, सीधे समुद्री मार्ग द्वारा यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1498 को। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सूफी संप्रदाय का संबंध किस धर्म से है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इस्लाम धर्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, 15 अगस्त 1947 को रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जॉन हॉल। याद रखिएगा 15 अगस्त 1947 को रॉयल इंडियन नेवी के कमांडर इन चीफ जॉन हॉल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, ओडीएफ का विस्तारित रूप क्या है? यहां पर ओडीएफ का फुल फॉर्म पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओपन डिफेकेशन फ्री। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शांति प्रसाद जैन ने। ये साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास का अर्थ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्ष 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए भारत पाकिस्तान संघर्ष के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वी गिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से किस महाद्वीप को पठारों का महाद्वीप भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका महाद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व पर्यटन संगठन अर्थात UNWTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सी रचना RK नारायण की है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी अर्थात द गाइड, मालगुडी डेज, द डार्क रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, पंडित भीमसेन जोशी एक प्रसिद्ध खालिस्तान है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गायक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण खालिस्तान होगा?
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, जहाज समुद्री पानी में नदी के पानी की अपेक्षा आसानी से तैरता है, क्यों? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समुद्र के पानी का घनत्व तो अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है, तेल में तैरती हुई एक वस्तु सदा अपना क्या विस्थापित करती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तेल का वॉल्यूम अर्थात आयतन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, लाल रंग नीले रंग से किस बात में भिन्न होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात आवृत्ति, आयाम तथा तरंग दैर्घ्य दोनों रंगों का अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंडरसन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए विशेषकर जिम्मेदार है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात सल्फर, मैग्नीशियम तथा आयोडीन, ये तीनों तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, तेलों एवं वसाओं को क्षारीय जल अपघटन से साबुन एवं खालिस्तान बनते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। तेलों एवं वसाओं को क्षारीय जल अपघटन से साबुन तथा ग्लिसरॉल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, भविष्य का ईंधन कौन सा होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CaCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है, पेट में निम्नांकित में से कौन सा अम्ल उपस्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सी किरणें आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, अर्थात गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें तथा अवरक्त किरणें, ये तीनों आंखों से नहीं देखी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, प्याज है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां से देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहां देखिए बोध गया, ये बिहार में पड़ता है, बोध गया शहर। उसी प्रकार अयोध्या, ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न अक्षर युग्म को चुनिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी अलग है। इसका रीजन होगा, देखिए 11 नंबर में है, ये 12 है, ये 13 है, ये तो क्रम से लिखा है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 2, 3, 4 ये भी क्रम से लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए 6, 7, 8 ये भी क्रम से लिखे हैं। तो यहाँ पर देखिए 16 के बाद आना चाहिए 17, जो कि यहाँ 15 लिखा हुआ है।
इसलिए गलत है, बाकी ये 18 सही है। क्यू आना चाहिए, पी क्यू आर, यहाँ पी ओ आर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी अलग है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में कौन सा पद गलत है। यहाँ पर देखिए सीरीज में एक पद गलत है, तो आपको गलत पद पता करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 20 से 32 हो गया, तो यहाँ पर देखिए कितना प्लस किया है, यहाँ पर 12 प्लस किया है। फिर 32 से 45 हो गया, तो यहाँ पर देखिए घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो 13 प्लस किया है। फिर आगे देखिए 45 से 49 हो गया, तो यहाँ पर देखिए 14 प्लस किया है। अब 49 से 75 हो गया, तो यहाँ पर 15 प्लस करेगा, तो देखिए क्या 75 आ रहा है, तो 9 5 14 की 4 हासिल 1 5 1 6 1 7 74 आना चाहिए, तो इसमें गलत होगा 75। इसका करेक्ट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर डी, 75 गलत है, यहाँ 74 आएगा। पहले 12 प्लस किया, फिर 13 प्लस किया, फिर 14, फिर 15, इस तरह सीरियल से प्लस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ देखिए वृत्त संबंध का क्वेश्चन है। यदि Q का पति P है, तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं Q का पति P है, इसको प्लस कर लेंगे पुरुष के लिए और माइनस कर लेंगे महिला के लिए। ये पति पत्नी है, बीच में आब्लिक लगा लिए। तथा यश एवं Q की माता R है, यश की भी माता आर है और क्यू की भी माता, मतलब इन दोनों की माता आर है, यहाँ पर लिख लेंगे। ये माँ है इसलिए माइनस लगा लेते हैं। तो कह रहा कि आर तथा पी का क्या संबंध है। तो देखिए अब यहाँ पर पी का आर से संबंध, सॉरी आर का पी से संबंध पूछ रहा है, तो इसकी देखिए पत्नी है और पत्नी की माँ सास होगी, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि इसकी पत्नी की माँ है आर, अर्थात सास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है। यदि OOTY को 4, शिमला को 6 और दार्जिलिंग को 10 लिखा जाता है, तो नैनीताल को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ 4 अक्षर हैं, तो 4 लिख दिया, इसमें 6 अक्षर हैं तो 6 लिख दिया है कोड। यहाँ पर 10 अक्षर हैं, काउंट कर लीजिए, तो 10 लिख दिया है। तो यहाँ पर भी देखिए 3 3 6 6 2 8 अक्षर हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसका कोड 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। अब बड़ी संख्या यदि पूछ रहा तो जितने अंकों की पूछेगा उतने 9 लिख दिए जाते हैं। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होगी, 999, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, 0.01 का दोनों से मल्टीप्लाई करके और यहाँ पर फिर माइनस करना है, और यह कि फिर घटा करके फिर मल्टीप्लाई कर लें, तो वो भी करेक्ट होगा। एक में 0.01 माइनस कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो जब एक में 0.01 माइनस करेंगे तो देखिए वैल्यू आएगी, यहाँ पर पॉइंट के बाद डबल जीरो लगा लेते हैं और घटाएंगे तो 10 में 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर भी 9 ही होगा, ये पॉइंट यहाँ 0 बचेगा, 0.99। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा 0.99 और इनटू यहाँ पर लिखा हुआ है 0.01, तो यहाँ लिख लेंगे 0.01। अब देखिए वैल्यू आएगी 99 और 1 का गुणा करेंगे तो 99 ही रहेगा, 0.4 अंक के बाद, क्योंकि 2 यहाँ है 2 यहाँ, तो 4 अंक के बाद, तो इसलिए डबल जीरो यहाँ लगाएंगे, तो 0.0099 इसका आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फार्मूला पूछा गया है। देखिए प्लस वाली वैल्यू देके प्लस वाली वैल्यू पूछ रहा है। x + 1/x की वैल्यू a है, तो x³ + 1/x की वैल्यू क्या होगी। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, x + 1/x इक्वल टू यदि a हो तो देखिएगा x³ + 1/x³ का फार्मूला होगा a³ - 3a। यदि प्लस से प्लस दिया हुआ है तो यहाँ -3a कर देते हैं, यही इसका आंसर होगा, a³ - 3a ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 है। आयत का परिमिति क्या होती है। आयत का परिमाप होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 घन मीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहा है कि 1 घन मीटर या 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होंगे, तो 1 लिख करके देखिए 6 शून्य आएंगे, 100 100 100 3 बार, क्योंकि क्यूब की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा 1 लिख करके 6 शून्य और सेंटीमीटर क्यूब यानी घन सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह आप कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला होता है कॉसेक थीटा। इसको याद रखिएगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहां पर देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 42 नंबर क्वेश्चन। यहां पर देखिए 54,679 प्लस 5,982, ये सभी वैल्यू देखिए ब्रैकेट में जो लिखी है, तो इसको आप प्लस कर लेंगे। पहले जब प्लस करेंगे, ये तीनों वैल्यू को आप प्लस करेंगे तो वैल्यू आपके पास मिलेगी इसमें 93,275। अब माइनस करना है, देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई गुणा करके, तो आप गुणा करेंगे तो 21,528 आएगा। यहाँ पर आप लोग गुणा कर लेंगे। अब जब दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 71,747। इसको आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे इसका, 71,747। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पहले इन तीनों को प्लस करेंगे, फिर माइनस, इन दोनों को गुणा करके और आपस में घटा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है 51 और 85 का महत्तम समापवर्तक क्या है। अब देखिए यहाँ पर दिया है वैल्यू 51 और 85, 51 85 अंतर्बिंदु से निकालते हैं। पहले इन दोनों को घटा लेते हैं पहले, और HCF अंतर्बिंदु से ही फाइंड करना है। तो यहाँ 5 में 1 घटाएंगे 4, और 8 में 5 घटाएंगे 3, 34। अब 34 के आप फैक्टर कर लेंगे तो 2 × 17, 17 दूनी 34 होता है। देखिए 2 का भाग इन दोनों में नहीं जा रहा, तो 2 इसको कैंसिल आउट करेंगे, 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं। और 17 का भाग दोनों में जा रहा है, 17 3 51, 17 5 85, अर्थात HCF आ जाएगा 17। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है 75 मिलीलीटर 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है। आपको पहले तो यूनिट समान करना है, मिलीलीटर, लीटर को मिलीलीटर में बदल लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। ये 75 मिलीलीटर है, तो इसको तो ज्यों का त्यों लिख लेंगे। और नीचे दिया है 1.75, 1.75 लीटर है, तो इसको मिलीलीटर में बदलना, तो 1000 से गुणा कर देंगे और इंटू करते हैं 100। ये इस तरह से प्रतिशत में बदलेगा। जब तक यूनिट समान नहीं होगी तो आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख सकते हैं। यहाँ से देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से दशमलव रिमूव करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 का गुणा, क्योंकि दो अंक है इसलिए 100 का गुणा करेंगे। तो 0 से ये 0, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 25 से 25 × 75, 25 7 175 ऐसे होगा। तो 10 × 3 करेंगे तो 10 × 30 और बटे हो जाएगा 7, और बगल में लिखेंगे प्रतिशत, प्रतिशत बगल में लगा रहेगा। तो इसी को 7 × 4 = 28, 4 सहित 2/7 लिख सकते हैं प्रतिशत में। ये इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है, 4 सहित 2/7 प्रतिशत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है कोई वस्तु 10% लाभ पर 4400 में बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर 10% यदि लाभ लेके बेचेंगे तो 100 में 10 जोड़ेंगे तो 110% की वैल्यू जाएगी, मतलब वो वस्तु 110% में बिकेगी। अब बराबर दिया है 4400। आपको क्रय मूल्य निकालना है, जो कि वस्तु का क्रय मूल्य 100% होता है, 100% की निकालना है। 110% की वैल्यू दिया है, 100% की फाइंड करना है। 0 0 पहले कैंसिल आउट हो गया, 11 × 1 = 11, 11 × 4 = 44, 1% की वैल्यू हो गई 40, और 100% की निकालना तो 100 × 40 कर देंगे तो यहीं पर आ जाएगा आंसर। तो 4 × 1 = 4 और 000 लगाएंगे तो 4000 होगा। ये आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य 4000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 46 है 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है। यदि बच्चों की उम्र में पिता की उम्र जोड़ दी जाती है तो उनकी औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। पिता की आयु कितनी है। यहाँ पर देखिएगा स्टार्टिंग में वैल्यू दी हुई है, 5 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 5 बच्चों की कुल आयु निकालना है, तो 5 × 8 करेंगे तो 5 × 8 = 40 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है कि यदि बच्चों की आयु में पिता की आयु जोड़ दी जाए तो 5 से अब यहाँ वैल्यू हो जाएगी 6, क्योंकि यदि पिता की आयु जोड़ेंगे तो 6 सदस्य हो जाएंगे, और इंटू अब औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है, तो 8 की जगह लिख देंगे 15, तो 15 × 6 करेंगे तो 15 × 6 = 90 वर्ष हो जाएगी। अब 6 सदस्यों की, अब आपस में इसको माइनस कर लीजिए, तो 90 में जब 40 घटाएंगे तो 50 वर्ष आएंगे, यही पिता की आयु होगी। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 47 है यदि √6 = 2.449 हो
तो 3√2/2√3 का मान कितना होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं 3√2/2√3। अब सबसे पहले हर का परमेयीकरण करेंगे, मतलब √3 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, √3 × √3, ये इस तरह हर का परमेयीकरण होगा। तो 2/3 आएगा रूट के अंदर, तो 3√6 ऊपर लिखेंगे बटे, और √3 तो 3 आएगा, और 2 का गुणा और करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगी वैल्यू। अब कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पर देखिए √6 की वैल्यू दिया है 2.449, लिख लेंगे 2.449, यहाँ पर पॉइंट रहेगा बटे, यहाँ 2 है तो 2 बटे में आएगा। इसी को डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2 × 1 = 2, फिर दशमलव लगेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 चौको 8, 2 पंचे 10, मतलब 1.2245, ये इसका आंसर होगा 1.2245। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है। एक व्यक्ति अपने मित्र से 400 रुपये उधार लेता है। यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो 2 वर्षों के बाद व्यक्ति को अपने मित्र को कितनी राशि लौटानी पड़ेगी, अर्थात यहाँ पर मिश्र धन लौटाना होगा। तो सबसे पहले तो ब्याज देख लेते हैं, ब्याज कितना देना होगा। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन दिया 400 गुणे दर दिया है 5%, तो दर इंटू समय दिया है 2 वर्ष, तो मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। फार्मूला इस तरह लगा लेंगे, 0 0 कैंसिल आउट, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 40 रुपये ब्याज लगेगा, और मूलधन दिया है 400। तो देखिए अब मिश्र धन निकालना है, क्योंकि जो लौटाने वाली राशि है वो मिश्र धन कहलाती है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। अब दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए मूलधन तो 400 है, प्लस ब्याज आ गया 40, तो दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आ जाएगा 440 रुपये। जो लौटाने वाली राशि 440 रुपये होगी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49। यदि A/B बराबर 2/3 तथा B/C बराबर 4/5, तो C/A कितना होगा। यहाँ पर पहले लिख लेते हैं A/B बराबर दिया है 2/3, और नेक्स्ट एक अनुपात और दिया है B/C, यहीं पर लिखेंगे B/C बराबर दिया है 4/5। अब यहाँ पर देखिएगा, पहले तो यहाँ पर B वाली वैल्यू समान कर लेंगे। यहाँ देखिए B 2 जगह है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ 3 है, तो तिरिया गुणा करेंगे 4 का इन दोनों के साथ, और 3 का गुणा कर देंगे इन दोनों के साथ। देखिएगा यहाँ अनुपात बदल जाएगा, 4 दूनी 8, फर्स्ट वाली वैल्यू 8 हो जाएगी, और 4 3 12, यहाँ पर लिखेंगे 12, फिर यहाँ पर 3 चौक 12, फिर अनुपात यहाँ 3 5 15, इस तरह से लिख लेंगे पहले। अब पूछ रहा है कि यहाँ पर C/A कितना होगा, तो C की वैल्यू यहाँ पर देखिएगा, C की जगह पर 15 है, तो पहले लिखेंगे 15, मतलब C/A पूछ रहा है, तो यहाँ C की वैल्यू 15, फिर अनुपात A। यहाँ पर देखिए A की वैल्यू लिख लेंगे, तो A की वैल्यू फर्स्ट जगह यहाँ पर 8 है, तो 15/8 इसका आंसर होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 15/8। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। यदि रेलगाड़ी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में वह बिजली के एक खंभे को पार कर जाएगी। यहाँ पर देखिए समय फाइंड करना है, तो समय बराबर पहले फार्मूला लिख लेंगे। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, दूरी ऊपर लिखेंगे नीचे चाल। अब यहाँ पर देखिए दूरी दिया हुआ है, तो दूरी 200 मीटर है, तो यहाँ लिख लेंगे 200 और बटे चाल दिया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे यहीं पर, तो 5/18 से गुणा कर लेंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे, पहले 0 0 कैंसिल आउट, फिर 3 से 3 एक कम 3, 3 6 18, फिर 5 से 5 एक कम 5, 5 चौक 20, अब इस 6 का गुणा इस 4 से करेंगे तो 6 चौको 24 सेकंड, समय आ जाएगा 24 सेकंड। इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरह से पूरे 50 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखेंगे इसी वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 20 सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है जिनका निर्माण चामुंड राय ने करवाया था। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। आप लोग करेक्ट ऑप्शन मैच करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है।
सूर्य के परितः हेली धूमकेतु का परिक्रमा पथ क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीर्घवृत्तीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल अर्थात 1947 में प्रधानमंत्री कौन थे? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 है, रैम का विस्तारित रूप क्या है? रैम का फुल फॉर्म पूछा गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किसे फ्लाइंग फिश भी कहा जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, माइकल फेल्प्स को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, फ्लाइंग फिश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथांट पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पूर्व पश्चिम समझ में योगदान के लिए यूथांट पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेंसेक्स में वृद्धि पद का अर्थ क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि। सेंसेक्स में वृद्धि का अर्थ होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पंजीकृत कंपनियों के समूह के शेयरों के दामों में कुल मिलाकर वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्य क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक चालक रहित वायुयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, एशिया महाद्वीप में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सबसे लंबी तटीय वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, इंद्राणी रहमान निम्न में से किस नृत्य से संबंधित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ओडिसी नृत्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, मनुष्य कब लिफ्ट में अपना भार महसूस करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, त्वरण के साथ ऊपर जाते समय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एक दी गई वायु घन मीटर के आयतन में जल वाष्प अर्थात ग्राम में मात्रा को जाना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निरपेक्ष आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाशीय गेज निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, परावर्तन के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस सिद्धांत पर आधारित है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉपलर प्रभाव पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस अणु में बंध कोण अधिकतम है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड में। अगला क्वेश्चन है, अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लोरोएसिटोफिनॉन अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डियों और दांतों का मुख्य संगठक क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 है, वायु प्रदूषण का सबसे मुख्य कारक कौन सा है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांका अर्थात शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टिन और लेड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कुष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिकेट्स अर्थात सूखा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर में भोजन मुख्यतया किसमें पचता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइनोवियत द्रव्य किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन सी जड़ है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ये जड़ का रूपांतरित रूप है, बाकी प्याज, आलू, अदरक ये तने के रूपांतरित रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहां से देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, थाउजेंड के अक्षरों से निम्न में से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? देखिए थाउजेंड में जो अक्षर दिए गए हैं उनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, DUES नहीं बनाया जा सकता। इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ई एक्स्ट्रा है, जो कि थाउजेंड में ई का प्रयोग नहीं किया गया है, तो यदि इसके अतिरिक्त कोई अक्षर आया तो वही शब्द नहीं बनाया जा सकता। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? अब यहाँ पर देखिए इसके तरीका सॉल्व करने का, यहाँ पर देखिए 207 कैसे प्राप्त हुआ, तो 16 का स्क्वायर पहले किया, 16 का स्क्वायर 256 होता है, और यहाँ पर 7 का स्क्वायर होता है 49। अब जब 256 में 49 माइनस कर देंगे तो 207 आएगा, क्योंकि 16 में 9 घटाएंगे 7, घटा के देख लेंगे, 4 में 4 घटाएंगे 0, यहाँ 207 प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी 25 का स्क्वायर होता है 625 और 21 का स्क्वायर होता है 441। फिर इनको आपस में माइनस कर लेना है, तो 5 में देखिए 1 घटाएंगे तो 4 आएगा, और 12 में 4 घटाएंगे 8 आएगा, और यहाँ पर 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, 184 होगा इसका आंसर। तो स्क्वायर करके माइनस करना है, तो ये ब्रैकेट में वैल्यू फाइंड हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न आकृति में उस क्षेत्र को चुनिए जिसमें उन डॉक्टरों को दर्शाया गया है जो अविवाहित डॉक्टर हैं परंतु महिला नहीं है। देखिए यहाँ पर डॉक्टर की संख्या आपको पता करना है इस चित्र में, जो ना तो विवाहित है, मतलब अविवाहित का मतलब ना तो विवाहित है ना ही महिला है। तो देखिए विवाहित के लिए आयत है तो आयत को छोड़ देना है, और महिला के लिए देखिए ये त्रिभुज का प्रयोग किया गया है तो त्रिभुज भी छोड़ देंगे। अब बचा डॉक्टर, तो ये डॉक्टर के लिए सर्किल है, तो केवल सर्किल यानी वृत्त में जो संख्या होगी बाहर वृत्त भर में, तो वृत्त में देखिए 8 दिख रहा है, अर्थात केवल जो डॉक्टर हैं ना तो विवाहित है ना ही महिला है, तो वो संख्या 8 है मात्र। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पौंड को RSTL लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर देखिएगा पौंड का कोड है POND, पौंड का कोड RSTL लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में हेयर HEAR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे पहले पौंड में जैसे P है तो यहाँ पर 16 होता है, प्लस 2 कर दिया तो ये 18 आ गया, PQR 2 अक्षर प्लस किया। इसी प्रकार O का क्रमांक 15, तो 15 में 2 जोड़ दिया, सॉरी यहाँ पर 4 जोड़ा है, 15 4 19 है, सेकंड में 4 जोड़ा है। तो आपको इस तरह से सीरियल से प्लस करना है, यहाँ 4, फिर आगे 6 जोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर n का क्रमांक 14, 14 6 ये 20 है, तो आप देखते जाएंगे। और यहाँ पर प्लस 8 करेगा, क्योंकि इसका 4 होता है, तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो ये 12 मिल गया। मतलब पहले +2 करेंगे, फिर +4 करेंगे, फिर +6 +8 है, ऐसे फाइंड करना है। तो 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो 10 होगा, यानी J। यहाँ पर 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा I। 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, अर्थात G। और 18 में 8 जोड़ेंगे तो 18 8 26 होता है Z। तो J और Z देखेंगे फर्स्ट और लास्ट, वही आंसर होगा। तो केवल ऑप्शन नंबर बी में दिखा हुआ है J और Z फर्स्ट लास्ट, तो अर्थात JIGZ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 35 है, दिए गए विकल्पों में से भिन्न शब्द को चुनिए। यहाँ पर देखिए सबसे अलग कौन है, तो सबसे अलग होगा इसमें शेरशाह, ऑप्शन नंबर बी। शेरशाह ये सूरी वंश का शासक था, याद रखेंगे। बाकी अन्य जो विकल्प दिए गए हैं जैसे अकबर, जहांगीर, शाहजहां, ये मुगल वंश के शासक थे, तो याद रखिएगा ये शेरशाह इसमें अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए अंक है 3 4 0 7 से बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा। आप सबसे पहले बड़ी प्राप्त कर लेते हैं इन अंकों का प्रयोग करके। तो जब बड़ी लिखना हो तो सबसे पहले बड़ा अंक आएगा अर्थात 7, फिर उससे छोटा अंक आएगा अर्थात 4, फिर उससे छोटा अंक आएगा 3, फिर सबसे छोटा 0। तो ये 4 अंक की बड़ी बन गई। अब छोटी लिखना है यदि 4 अंकों की, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके, तो सबसे छोटा अंक पहले लिखेंगे। अब यदि यहाँ 0 देखें, 0 यदि शुरू में लिखेंगे तो 3 अंक की बन जाएगी, इसलिए 0 को छोड़ के पहले 3 लिख लेते हैं, फिर इसके बगल में लिखेंगे 0, फिर इसके बाद क्रम से बढ़ते क्रम में लिखेंगे 4, फिर 7, तो यहाँ आएगा 4 और 7। अब इनका योगफल निकाल देना है। ये 4 अंकों की बड़ी और छोटी हो गई, तो यहाँ पर 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 4 3 7 आएगा, यहाँ 4 ही रहेगा, और 7 3 10, 10,477 होगा। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 37 है, 25.784 प्लस 9.024 प्लस 18.704 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन मार्क तो यक्स मान लेंगे बराबर 100। तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले जब सॉल्व करेंगे तो ये तीनों संख्याओं को पहले प्लस कर लेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन में जब तीनों संख्याओं को आप प्लस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा दशमलव में वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 53.512, इसका वैल्यू आएगी 53.512, यहाँ पर पॉइंट रहेगा, प्लस यहाँ यक्स मान लेते हैं, हम बराबर है यहाँ पर 100। तो 100 में माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए यक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस 53.512। अब जब घटाएंगे तो 46.488 आएगा, 100 में माइनस कर लीजिएगा 46.488, ये वैल्यू प्राप्त होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 46.488। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि x² प्लस 1/x² बराबर -1 हो तो x की पावर 6 का मान कितना होगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले तो दोनों पक्षों में यहाँ पे x² का मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब दोनों पक्षों में x² का गुणा करेंगे, यहाँ भी आपको x² का गुणा करना है, देखिएगा यहाँ पर इस वाले पार्ट में भी, और यहाँ भी x² का गुणा करेंगे। तो जब x² का मल्टीप्लाई करेंगे तो x की घात 4 हो जाएगा फर्स्ट स्टेप, और प्लस यहाँ x² का जब गुणा करेंगे तो x² कट जाएगा, यहाँ 1 आएगा, और बराबर इस साइड हो जाएगा -x²। अब पुनः अगेन फिर से x² का दोनों पक्षों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए इसी लाइन में, तो यहाँ पर x की पावर 6 हो जाएगा, x² का जब गुणा करेंगे, प्लस यहाँ x² ही हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा यहाँ x की पावर -x की पावर हो जाएगा 4, यहाँ -x की पावर 4 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि x की पावर 4
का मान यहाँ पर फाइंड कर लेंगे, सॉरी एक्स स्क्वायर का यहाँ से फाइंड कर लेंगे वैल्यू और यहाँ पर पुट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर देखिए आप पक्षांतर करेंगे जब इस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा और बराबर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 हो जाएगी, ये वैल्यू पुट करना होगा। तो आप एक्स स्क्वायर की जगह इसी को सॉल्व करके यहाँ पर रखेंगे तो देखिए एक्स की पावर 6 और जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ पर देखिएगा ये वैल्यू पुट करेंगे माइनस एक्स की पावर 4 माइनस 1 अब बराबर माइनस एक्स की पावर 4 यहाँ भी है। तो दोनों पक्ष में समान पद है तो कैंसिल आउट हो गया। अब एक्स की पावर 6 बराबर माइनस 1 को पक्षांतर करेंगे तो प्लस 1 हो जाएगा, यही इसका आंसर होगा। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक बार पुनः देखना हो तो देख सकते हैं, इसको रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 बार करना है दोनों पक्षों में, ये ध्यान रखिएगा दोनों पक्षों में। और यहाँ पर ये जो फर्स्ट लाइन है इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा एक्स स्क्वायर का मान, आप पक्षांतर कर लेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जब सेकंड पक्ष में जाएगा दूसरे पक्ष में तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये दोनों पक्षांतर करेंगे तो इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वर्ग के कर्ण का मान किसी एक भुजा का कितना गुना होता है। देखिए वर्ग की भुजा यहाँ पर दी हुई है, अब विकर्ण या कर्ण सेम होता है तो वर्ग का विकर्ण होता है a इंटू √2। तो देखिए भुजा तो a है, अब इसका हो गया गुना में √2 गुना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, √2 गुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 40 है, एक घन का आयतन 125 घन मीटर है तो उसकी एक भुजा कितनी होगी। अब देखिए घन का आयतन a क्यूब होता है, अब बराबर दिया है 125, अब 125 5 का क्यूब होता है तो a क्यूब बराबर यहाँ लिखेंगे 5 का क्यूब, तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल आउट हो गया तो भुजा हो जाएगी यहाँ पर 5। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 5 मीटर होगी भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा सत्य है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, ये सत्य है। फिर नेक्स्ट है कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी सत्य है। अगला देखिए सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसमें तीनों सही है अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी सत्य हैं। ये सर समीका है, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 42 है, 1485 गुणे क्वेश्चन मार्क बराबर 594। जब आप इसको लिखेंगे तो देखिएगा क्वेश्चन मार्क की जगह यक्स लिखेंगे तो यक्स बराबर, और ये जो गुणनफल में है तो वो भागफल में चली जाएगी, 594 बटे हो जाएगा 1485। अब इसको कैंसिल आउट करना है, कैंसिल आउट करके जो वैल्यू प्राप्त होगी वही आंसर होगा इसका। तो सबसे पहले आप कैंसिल आउट करेंगे 9 से, 9 छक्का 54, फिर 5, फिर 9 छक्का 54, ये इसको भी 9 से। तो यहाँ पर देखिएगा ये जाएगा एक बार, 9 एक कम 9, फिर 5 48 हुआ, तो 9 पना 45, फिर यहाँ पर फिर पुनः सॉरी 9 छक्का 54 58 हुआ और 9 पना 45 165। अभी इसको देखिए 11 से कैंसिल आउट करेंगे, 11 छक्का 66, यहाँ पर देखिए 11 एक कम 11, 11 पचे 55, फिर देखिए 3 से 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, फाइनली इसका 2/5 आएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए ए करेक्ट है, 2/5 होगा, सिंप्लीफाई करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 43 है, 216 और 252 का HCF क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 216 और 252, इन दोनों का HCF फाइंड करना है। तो देखिए घटा लेंगे, पहले माइनस कर लेंगे, 12 में 4 6 घटाएंगे 6, यहाँ पर 14, 4 में 1 घटाएंगे 3, यहाँ 36 आएगी वैल्यू। अब देखिए 36 का भाग यदि दोनों में जाता है तो HCF 36 ही होगा, तो आप डिवाइड करिएगा, 36 का दोनों में भाग जाएगा, इसलिए इसका HCF 36 आ जाएगा। यदि अंतर जो हमने फाइंड किया दोनों का, तो अंतर का भाग यदि दोनों में जा रहा है तो HCF अंतर के बराबर होता है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 44 है, 80 का 5% का 5% बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए 80 का जहां लिखा है तो का मतलब गुणा होता है, गुणे, और 5% है तो 5 और प्रतिशत हटेगा तो बटे में आ जाएगा 100, और फिर इनटू पुनः देखिए का मतलब गुणा होगा, फिर 5% है तो 5 और बटे हो जाएगा 100। बस इसी को सॉल्व कर लेना है। तो देखिएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, इस तरह पहले कैंसिल आउट, तो 5 5 भी ये कैंसिल आउट हो जाएगा।
फिर 4 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 4 का गुणा 5 से करेंगे तो 4 पंचे 20 और यहाँ पर बटे हो जाएगा 100। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो हटाएंगे तो दशमलव लगेगा एक अंक के बाद, मतलब 0.2 आएगा इसका आंसर। तो यही इसका आंसर है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 है, यदि नींबू 1 रुपए में 8 के भाव से खरीदकर 10 के भाव से बेचे गए तो प्रतिशत हानि कितनी होगी। अब देखिए 8 में खरीद के 10 के भाव से बेच रहा है, क्रय मूल्य है यहाँ पर 8 रुपए और विक्रय मूल्य है 10, तो हानि ही होगी। और हानि प्रतिशत निकालना है, देखिएगा हानि प्रतिशत बराबर यहाँ पर सीपी जो दिया है तो उसको पहले लिखेंगे माइनस एसपी यानी विक्रय मूल्य माइनस करेंगे, बटे में आएगा विक्रय मूल्य इंटू होता है 100, ये इसका फार्मूला है। अब देखिए यहाँ 8 में 10 घटाएंगे तो -2 आएगा, 0 0 कैंसिल आउट और 10 और 2 का गुणा करेंगे तो उत्तर आएगा 20, माइनस में आएगा क्योंकि हानि है, तो 20% की हानि होगी। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है, जबकि 70 किलोग्राम वाले भार वाले एक व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति ले लिया जाए तो नए व्यक्ति का भार क्या होगा। यहाँ एक फार्मूला होता है, नए का जब भार निकालना होगा तो गए व्यक्ति का भार लिखेंगे, गए का भार प्लस या माइनस, फिर यहाँ पर वृद्धि या फिर कमी, औसत में जो वृद्धि होती है कमी, इंटू जो शुरू में संख्या है ये गुणा कर देते तो इस तरह से डायरेक्ट प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए गए व्यक्ति का भार है 70 किलोग्राम वाले व्यक्ति को हटाया गया तो 70, और यहाँ पर 2 किलोग्राम बढ़ जाता है औसत, तो इसलिए प्लस का सिंबल लेंगे, और 2 बढ़ता है तो 2 रहेगा, और इंटू व्यक्तियों की संख्या 15 तो इंटू हो जाएगा 15। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, 70 प्लस और 15 दूनी 30, ये डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो 70 30 100, नए व्यक्ति का भार 100 किलोग्राम हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो ये एक फार्मूला टाइप में है, इसको आप याद रखिएगा। यदि वृद्धि है तो प्लस का सिंबल लेंगे, कमी है तो माइनस का सिंबल लेते हैं, और संख्या जो शुरू में दी रहती है वो संख्या यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47, 0.081 अपान 0.0064 इंटू 484 अपान 6.25 इंटू 2.5 अपान 12.1 का वर्गमूल कितना होगा। देखिए यहाँ पर पहले वर्गमूल फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा लेंगे और वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर जो दी हुई है 0.081, फिर अपान जैसे दिया हो उसी तरह लिख देंगे 0.0064, फिर इंटू 0.484 यहाँ पर देखिएगा, और फिर बटे इसमें हो जाएगा 6.25, फिर गुणे यहाँ पर देखिए 2.5 जैसे लिखा है उसी तरह वैल्यू लिख लेंगे 12.1। अब यहाँ पर देखिएगा दशमलव पहले रिमूव करते हैं, अंश में देखिए 1 3 1 4 4 3 7 अंक के बाद है, और हर में भी देखिए 4 4 अंक के बाद लगा, 4 2 6 6 1 7 अंक के बाद, अंश और हर से दशमलव रिमूव हो गया। अब वर्गमूल निकालेंगे, 81 का वर्गमूल 9 होता है डायरेक्ट, 484 का वर्गमूल 22 होता है, इंटू 25 का वर्गमूल 5 होता है, सभी के स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे, 64 का वर्गमूल 8 होता है, इंटू 625 का वर्गमूल 25 होगा, और इंटू 121 का वर्गमूल हो जाएगा 11। अब इसको कैंसिल आउट करके आंसर निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर यहाँ से देखिए 5 एकम 5, 5 पचम 25, फिर यहाँ से देखेंगे 2 एकम 2, 2 चौको 8, फिर यहाँ पर हो जाएगा इसको इस तरह से कैंसिल आउट करते हैं, 11 दूनी 22, पहले इस तरह से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, फिर 2 से 2 एकम 2, यहाँ से 2 चौको 8, तो ये 25 चौको 100 हो जाएगा। 100 से भाग करना आसान होता है क्योंकि 9 इंटू 5 करेंगे तो 9 पना 45, अब 45 बटे है 100, तो देखिए 2 जीरो हटाएंगे, 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.45 इसका आंसर आएगा। 0.45 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 48 है, रमेश एक बैंक से 5 रुपए उधार लेता है, यदि बैंक की ब्याज दर 6% वार्षिक हो तो 3 वर्षों में उसे कितनी राशि लौटानी पड़ेगी। यहाँ पर देखिएगा जो लौटाने वाली राशि है वो मिश्र धन कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्याज निकालेंगे, और ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन दिया है 500 तो यहाँ लिखेंगे 500, इंटू रेट दिया है 6% तो 6 हो जाएगा, इंटू समय दिया है 3 वर्ष और बटे हो जाएगा 100। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा।
6 पंचे 30, 30 तिहाई 90, यहाँ ब्याज हो जाएगा 90 रुपये। अब इसके बाद निकालना है मिश्र धन, क्योंकि लौटाई गई राशि मिश्र धन के बराबर होती है। तो मिश्र धन बराबर मूलधन धन ब्याज। मूलधन देखिए स्टार्टिंग में यहाँ पर दिया हुआ है 500 रुपये, मूलधन 500 है और प्लस ब्याज आ गया 90 रुपये। तो 500 में 90 जोड़ेंगे तो उत्तर हो जाएगा 590 रुपये। ये हो जाएगा लौटाई गई राशि अर्थात मिश्र धन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 49 है। एक थैले में 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के नोट 5, 4, 3 के अनुपात में है। तो यहाँ पर यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये हो तो 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी होगी। यहाँ पर पहले तो नोट लिख लेंगे कि कितने कितने के नोट हैं। तो थैले में देखिए 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के नोट है, तो पहले इस तरह लिख लेंगे। अब उनकी संख्या का अनुपात दिया है तो यहाँ पर लिख लेंगे संख्या। तो संख्या का अनुपात दिया है 5, 4, 3, तो लिखेंगे 5:4:3। अब यहाँ पर रुपये निकालना है तो नोट का गुणा कर देंगे संख्या से, तो रुपये का अनुपात आएगा। तो इंटू कर लेंगे आपस में, 5 पचम 25, फिर अनुपात 10 चौको 40, फिर यहाँ पर अनुपात लगाएंगे और 20 तिहाई 60। अब इनको जोड़ेंगे जब आपस में तो देखिए कितना होगा, 60, 40, 100 और 125। यहाँ पर 125 अनुपात होगा रुपये का टोटल। लेकिन थैले में कुल मिलाकर 1000 रुपये है तो यहाँ पर 1000 अनुपात में 125 अनुपात और रुपये में 1000। अब यहाँ कैंसिल आउट करेंगे तो 8 बार जाएगा, 125 8 1000 होता है। तो 1 अनुपात की वैल्यू हो गई 8। कह रहा कि 5 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, तो 5 रुपये के नोटों की संख्या दिया है 5। तो जब 1 अनुपात की 8 है तो 5 अनुपात की निकालना, तो 5 × 8 करेंगे तो यही 5 8 40 हो जाएगा। 5 रुपये के 40 नोट। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इस तरह फाइंड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 50 है। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी ओर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या है। अब यहाँ पर देखिए रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेंगे और वहाँ पर व्यक्ति की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पर देखिए चाल पूछा है रेलगाड़ी की, तो यहाँ पर चाल बराबर फार्मूला लिख लेते हैं। चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय। पहले इस तरह सूत्र लिख लेंगे। अब जब कोई रेलगाड़ी और व्यक्ति विपरीत दिशा में जब चलेंगे तो आपस में जुड़ जाएगी चालें। रेलगाड़ी की चाल x मान लेते हैं, सूत्र में रखेंगे, और व्यक्ति की चाल दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर। अब यहाँ दूरी दिया है देखिए 100 मीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे ऊपर 100 बटे, और समय दिया है 6 सेकंड, तो नीचे लिखेंगे 6 सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो यहाँ पर 18/5 का गुणा कर लेंगे तो यूनिट समान हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। तो 6 पंचे यहाँ पर 30 हो रहा है, या कि फिर ऐसा कर लेंगे 6 एकम 6, 6 3 का 18, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, तो 20 तिहाई 60, मतलब x + 5 बराबर 60। तो यहीं से जब 5 को पक्षांतर करेंगे तो -5 होगा, तो मतलब x बराबर 60 - 5, यहीं पर वैल्यू आएगी 55। तो ये 55 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी रेलगाड़ी की चाल। इस तरह फाइंड करना है। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सॉरी डी नंबर करेक्ट होगा। इस तरह से 3 प्रैक्टिस सेट एक साथ हो गए। नेक्स्ट वीडियो से आपको 4 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। आप चैनल के प्लेलिस्ट को विजिट करिएगा, वहां पर अपडेट कर दिया जाता है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी प्रत्येक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया जाता है।